कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगे, सांसें छोटी पड़ जाएं और घबराहट हावी होने लगे? अब सोचिए, क्या हो अगर इस तूफान को सिर्फ 60 सेकंड में शांत करने का एक वैज्ञानिक तरीका हो। आज हम उसी कमाल की तकनीक को समझने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में मुमकिन है? मतलब जब पैनिक अटैक जैसा महसूस हो रहा हो तो 60 सेकंड में शांत होना तो लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड साइंस है जो ठीक उसी मुश्किल घड़ी में तुरंत काम करता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो इसका राज क्या है? देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि चिंता से लड़ने की कोशिश असल में उसे और बढ़ा देती है। साइंस कहता है कि इससे भागो मत, बल्कि इसका सामना करो। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यही सबसे असरदार तरीका है। तो फिर ये सामना करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी महसूस हो रहा है उसमें डूबने के बजाय एक कदम पीछे हटकर एक निरीक्षक या कह लीजिए एक ऑब्जर्वर बन जाना है। बस कल्पना कीजिए कि एक साइंटिस्ट हैं और अपना शरीर एक एक्सपेरिमेंट है। बिना सही गलत का जजमेंट किए बस जो हो रहा है उसे नोट करते जाना है। तो चलिए अब सीधे उस 60 सेकंड वाली टेक्निक पर आते हैं। ये अपने ही शरीर को समझने का, खुद को ऑब्जर्व करने का एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए इन स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, अपनी हार्ट रेट को ऑब्जर्व करें। बस 3-4 सेकंड के लिए महसूस करें कि दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। दूसरा, पेट में जो भी हलचल या बेचैनी हो रही है उस पर ध्यान दें। तीसरा, मन में जो बुरे ख्याल आ रहे हैं ना कि कुछ अनहोनी हो जाएगी, बस उन्हें पहचानिए। और चौथा, जी मिचलाना, चक्कर आना या सिरदर्द, ऐसे जो भी फिजिकल लक्षण हैं उन्हें मनी मन टिक करते जाइए, जैसे कोई चेकलिस्ट बना रहे। पर सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सिर्फ देखने भर से घबराहट कम कैसे हो जाती है? भाई, इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल न्यूरोलॉजिकल स्विच है। देखिए, होता क्या है कि जब हम घबराते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरह से इमोशनल मोड में होता है। डर और भावनाएं सब हावी रहती हैं। लेकिन जैसे ही हम लक्षणों का विश्लेषण करना शुरू करते हैं, अच्छा मेरी धड़कन तेज है, पेट में अजीब लग रहा है, उसी पल हम दिमाग को लॉजिकल मोड में शिफ्ट कर देते हैं। मतलब हम महसूस करने के बजाय विश्लेषण करने लगते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। ये टेक्निक 35 साल से भी ज्यादा के क्लिनिकल एक्सपीरियंस का निचोड़ है। ये बार बार देखा गया है कि जिस पल कोई इंसान अपने लक्षणों को एनालाइज करना शुरू करता है, घबराहट की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। लेकिन ठहरिए, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आइए देखते हैं कि ये तकनीक असल में क्या है और क्या नहीं है। तो एक बात बिल्कुल साफ साफ समझना जरूरी है। ये तकनीक एक पेन किलर की तरह काम करती है। ये उस पल के दर्द को, उस घबराहट को तुरंत कम तो कर देती है, लेकिन ये उस बीमारी की जड़ का इलाज नहीं है जिसकी वजह से वो दर्द या घबराहट हो रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे सिर दर्द के लिए कोई गोली ले ली। दर्द से तो फौरन राहत मिल गई, लेकिन अगर सिरदर्द बार बार हो रहा है तो डॉक्टर से मिलकर यह जानना जरूरी है कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक उसी तरह बार बार होने वाली चिंता के लिए प्रोफेशनल सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, घबराहट के पल में अनुभव करने वाले से निरीक्षक बन जाना है। दूसरा, ऐसा करने से दिमाग इमोशनल से लॉजिकल मोड में शिफ्ट हो जाता है। तीसरा, याद रखिए कि ये एक पेन किलर है, परमानेंट इलाज नहीं। और चौथा, एक्शन क्या लेना है? दिल की धड़कन, पेट की हलचल, अपने विचार और शारीरिक लक्षणों को बस ऑब्जर्व करना है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने मन के फोकस को बदलकर इतना कुछ किया जा सकता है, तो जरा सोचिए, अपने मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करके और क्या क्या हासिल करना संभव हो सकता है।